हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सभी को बताया कि हम लोगों ने कक्षा 12 की फिजिक्स के अंदर 4 नंबर लेसन को स्टार्ट कर रखा था, जो हमारा था विद्युत धारिता और पराविद्युत पदार्थों से संबंधित, जिसमें हमने पराविद्युत पदार्थों के सेक्शन को कंप्लीट करके विद्युत धारिता का सेक्शन स्टार्ट किया था। और उस सेक्शन में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा और समांतर प्लेट संधारित्र के अलग अलग स्थितियों में धारिता के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उन सभी को स्थापित करना सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने गोलीय संधारित्र के बारे में चर्चा की, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल से और उसकी धारिता का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए, तो संधारित्रों के संयोजन पढ़े। 2 प्रकार के थे, एक तो था संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा था संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दोनों स्थितियों में हमने तुल्य धारिता के फॉर्मूले प्राप्त कर लिए। आज का जो हमारा सेक्शन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में जो एनर्जी संचित होती है, जो ऊर्जा संचित होती है, उस ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है। ओके, आज का हमारा लेक्चर है समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। तो मान लें कि आपके पास इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आप लोग इसको क्या करने लगे, चार्ज करने लगे। इधर प्लस टर्मिनल है, तो आपको पता है कि बैटरी के कारण इस प्लेट पर जो आवेश आएगा वो आएगा प्लस आवेश और इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा कौन सा, माइनस आवेश। ओके, तो यदि आप लोग इसको आवेश देते जा रहे हो तो इस प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो बढ़ते जा रहा है। विभवांतर की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जब चार्ज बढ़ाते हो तो विभवांतर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको यदि आप लोग क्या करते हैं, इसको क्यू चार्ज देते हो और क्यू चार्ज देने से इसका विभवांतर डी भी बढ़ जाता है। तो उस विभवांतर को बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, वो देखो इस प्रकार से होगा। यदि क्यू आवेश देने पर विभवांतर डी भी बढ़ जाए, तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, तो किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। अब आपको पता है कि कार्य की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, देखो आवेश कितना दे रही है क्यू और विभवांतर कितना बढ़ रहा है इसका डीवी। इसका कार्य का फॉर्मूला बनेगा आवेश क्यू इंटू विभवांतर डीवी, इस प्रकार से। अब आप लोग देखिए क्यू की वैल्यू पुट कर दें, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी। सी यहाँ पे क्या है, संधारित्र की धारिता, तो डी डब्ल्यू बराबर किसमें कन्वर्ट हुआ, सी वी डी वी, सी वी डी वी। 3 नियतांक है। टोटल कार्य निकालने, मानने की शुरुआत में जब हमने संधारित्र को चार्ज दिया था वो चार्ज हमारे पास कितना था, 0 था, कितना था, 0 था। तो जब चार्ज 0 था तो विभवांतर की वैल्यू भी कितनी थी, 0। शुरुआत में जब चार्ज की वैल्यू 0 थी तो विभवांतर भी कितना था, 0।
जब चार्ज इसको कितना दे दिया हमने क्यू, तो इसका विभवांतर कितना हो गया हमारे पास प्लेटों के बीच में वी। अब इस टोटल के टोटल कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसकी ऊर्जा कहेंगे, इस प्रकार। ठीक है, इसको यू से डिनोट करेंगे हम लोग। तो u इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लें, 3 नियतांक है। वी डी वी को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय 2, और इसकी जो हमारे पास लिमिट है वो है 0 से लेकर वी तक। लिमिट पुट करोगे तो एनर्जी u इज इक्वल टू कितनी आएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी एनर्जी आएगी इसकी, हाफ सी वी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब ये तो ऊर्जा का फॉर्मूला है, किसकी टर्म में है, ये आपको दिख रहा है धारिता की टर्म में और विभवांतर वी की टर्म में। अब सी की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, सी होता है, या वी की वैल्यू आप देख लें, वी हमारे पास क्या होता है, वी होता है क्यू अपान में सी। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो ऊर्जा बराबर कितनी आएगी, यू बराबर 1/2 सी और वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर बटा में सी का स्क्वायर। एक सी से सी क्या हुआ, कैंसिल। तो ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, क्यू स्क्वायर बटा में 2सी। तो इस प्रकार से हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की अंदर संचित ऊर्जा के 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, क्यू स्क्वायर बटा में 2सी। ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये आवेश और धारिता की टर्म में है, और ये फॉर्मूला हमारा धारिता और विभवांतर की टर्म में। ठीक है, और होता क्या चीज़ है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो क्या होती है, आवेश यदि हम संधारित्र को दें तो उसका विभवांतर बढ़ता है। तो उस विभवांतर को बढ़ाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ और टर्म्स भी निकाले जा सकते हैं। एक इसका और टर्म निकाला जा सकता है, जैसे आप लोग ये फॉर्मूला देखें, 1/2 सी वी स्क्वायर, ये यू के बराबर था। और आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो हमारे पास आती है कितनी, ई एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, ई एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। तो सी की ये वैल्यू पुट करें आप, और उसी प्रकार से जो विभवांतर होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो इसके बराबर होता है। तो आप देख लें यू किस में बदल जाएगा, यू इज इक्वल टू 1/2 ई एप्सिलॉन नॉट बटा में डी और वी का स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगा ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। इस प्रकार से ये बनेगा। डी से डी क्या कर देंगे, कैंसिल, डी से डी कैंसिल कर दिया तो यू किसके बराबर आया, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा देखो, ई स्क्वायर डी, या डी ई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आती जाएगा, जैसे डिवाइड में कितनी, 1/2। इतना फैक्टर यहाँ पे बचने वाला, इतना हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी। अब मेरे को आप लोग बताएं कि इस संधारित्र का जो आयतन होगा वो किसके बराबर आएगा। संधारित्र का आयतन, आयतन आपको पता है कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए, बीच की दूरी डी, तो आयतन कितना हुआ, ए डी। तो यदि मैं क्या करूँ, संधारित्र की एकांक आयतन की ऊर्जा निकालूँ, मतलब यू बटा वी निकाल दूँ, एकांक आयतन की ऊर्जा, ये आयतन है, इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखो ये किसके बराबर आएगा, इस यू में ए डी का डिवाइड कर दें तो ये ए भी कैंसिल हो जाएगा और ये डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या बचेगा, ई की पावर 2। इस प्रकार से हमारे पास ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बन जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है।
कि संधारित्र में संचित होने वाली ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा तो होती है कि संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वो ऊर्जा होती है, और संधारित्र के एकांक आयतन की जो ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, बाकी एक टॉपिक बच गया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।